कहते हैं कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल अपने अरमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह फिर गिर जाने की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं बरेली शहर के एक बार पुनः महापौर बनने जा रहे प्रत्याशी आदरणीय उमेश गौतम जी। आइए इनसे बात चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय रात्रि के 11:30 बज चुके हैं, हमने आपको इस समय तकलीफ दी। मैं ये सर, एक परिदृश्य बदलता है। 5 साल पहले कुछ और परिदृश्य था, आज कुछ और है। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि कैसे करेंगे, बस ये जानना चाहूँगा कि इस बार की रणनीति पुराने चुनाव की रणनीति से काफ़ी अलग और बेहतर होगी। वो रणनीति क्या है? देखिए, अब रणनीति, जो सबसे बड़ी रणनीति है, वो सिर्फ़ और सिर्फ विकास है। जो 5 साल पहले, क्योंकि हमने कहा था, जनता पहली बार हमें चुन रही थी, उसको सिर्फ हमारी बातों पे भरोसा तो था हम वो कर पाएंगे। कैसे होगा ये लोग सोचा करते थे, लेकिन इन 5 सालों में बदलता बरेली और चमकता बरेली, बरेली की जनता ने अपनी आँखों से देखा है। अब ज़रूरत नहीं मुझे उन्हें बताने की, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि बरेली में किस तरह का बदलाव आएगा आने वाले समय में, जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट अधूरे अभी चल रहे हैं, जैसे कुतुब खाना का पुल लगभग 50% पूरा हो गया है, बरेली हाट जो है वो लगभग 80% पूरी हो गई है। जब ये प्रोजेक्ट, जब ये धरातल पे उतर जाएंगे, तो बरेली की जनता, जो एक तरीके से एक दिल के 2 टुकड़ों में रह रही है, आधी बरेली इधर और आधी बरेली उधर, जब ये पुल बनेगा तो वो दिल जुड़ेंगे, बरेली एक होगा, तो उससे एक बहुत बड़ा आराम बरेली की जनता को मिलेगा। वहाँ के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार बढ़ेगा। इसी तरह जो अर्बन हाट है, जो बरेली हाट है, इसमें जरी जरदोजी और बेंत का काम करने वाले व्यापारी, जो बड़े व्यापारियों को अपना सामान देते हैं, छोटी जगह काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं बड़ा मार्केट कहाँ है, तो कम पैसों में अपना उत्पाद बेच देते हैं। उनको हम एक इंटरनेशनल सुविधा देने जा रहे हैं, उनको एक इंटरनेशनल स्तर का प्रदर्शनी स्थल दे रहे हैं, जहां आकर वो अपना सामान रखेंगे और पूरी दुनिया के कस्टमर उनके सामान को देखेंगे और ख़रीद सकेंगे। इससे उनकी व्यक्तिगत आय भी बढ़ेगी, परिवार की आय बढ़ेगी, और उससे बरेली की निश्चित रूप से तरक्की होगी। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निवेश की जो बाहर आई है, उसमें हज़ारों करोड़ का निवेश बरेली में भी आया है। हमारी जल्द से जल्द ये भी कोशिश है कि वो सारी जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है, जिन्होंने यहाँ लगाने के लिए अपने MOUs किए हैं, वो जल्द से धरातल पर आ जाएं, जिससे कि जो बरेली का युवा है, जो बरेली के लोग बाहर विदेशों में या दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उनको बरेली में ही काम मिल जाए, तो बरेली निश्चित रूप से तरक्की का एक नया आयाम लिखेगा। आज हमने बरेली में बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सबके लिए काम किया है। पहले अगर आपको याद होगा तो बच्चे कभी खेलने की बात करते थे तो वो सोचते थे कि हम खेलने कहाँ जाएं, कौन सी ऐसी जगह है हमारी, अगर हमारे रिश्तेदार आ जाएं तो उनके बच्चों के साथ हम जा सकें। कहीं नहीं था, एक जंगल की तरह महानगर नगर जैसा ही लगता था। लेकिन अब उनके पास अक्षर विहार जैसा पार्क है, वहाँ बहुत अच्छा तालाब है, वहाँ रंग बिरंगा फाउंटेन है, वहाँ झूलने के लिए झूले हैं, वहाँ बैठने के लिए कॉफ़ी स्थल है। इसी तरह हमारा सुभाष चंद्र बोस पार्क है, सारी सुविधाएं वहाँ मौजूद हैं। तो बच्चे अब शान के साथ आते हैं। जब वो शान के साथ गांधी उद्यान में घुसते हैं तो वहाँ भूल भुलैया देखते हैं, वहाँ वो लेज़र फाउंटेन देखते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, अब मेरा शहर सम्मान का शहर है। इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग चाहते हैं हमारी सेहत अच्छी रहे, लेकिन जिम का खर्चा वो नहीं उठा पाते, तो ऐसे बुज़ुर्गों के लिए हमने 50 से ज़्यादा पार्कों में ओपन जिम लगाए हैं, जिससे कि उनकी सेहत भी अच्छी बन सके। अब वहाँ देखिए, हमारी माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग आपको सुबह और शाम एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे, तो उनका जीवन में, उनके जीवन का स्तर भी सुधर रहा है। तो लगातार बरेली के हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जो शहर तरक्की चाहता है उसका इंफ्रा डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रा के नाम पर यहाँ तो रोडें ही छोटी कर दी गई थी, वो अतिक्रमण करके वो भी घेर ली गई थी। ईंट पजाया तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हमने अब इतनी चौड़ी रोडें की हैं, चाहे वो स्टेडियम रोड हो, सिविल लाइन वाली रोडें हों, अब चाहे दिल्ली से आने वाले लोग हों, लखनऊ से आने वाले लोग हों, 6 लेन रोड, 4 लेन रोड। लगता है अब कि अब वाकई हम महानगर के भी सुपर महानगर में एंट्री कर रहे हैं। तो जब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी उस शहर में आना चाहती हैं।
एयरपोर्ट है यहाँ, 5 स्टार होटल अब खुलने लगे हैं। तो बरेली लगातार तरक्की के राह पर है और मुझे पूरा विश्वास है बरेली की जनता पर कि जिस तरह से 5 साल में विकास का पहिया दौड़ता हुआ देखा है, इसमें वो गति प्रदान करेंगे। अपने आशीर्वाद के साथ मुझे फिर से मेयर की कुर्सी पर बिठाएंगे, जिससे कि ये विकास का पहिया द्रुतगामी की तरह लगातार दौड़ता रहे। उमेश जी, ये तो सही विकास की बात। एक व्यक्तित्व से जुड़ा सवाल पूछूंगा। उमेश गौतम जी को क्या लगता है कि एक साधारण सा इंसान उमेश गौतम जैसा असाधारण व्यक्तित्व बना, ये इसके पीछे क्या रहा? नहीं, व्यक्तित्व तो छोटा सा ही है, मैं तो मानता नहीं इसको, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैंने अगर कोई भी पद की बात की है तो उसको पूरी कोशिश की है कि जनता की सेवा उस पद के साथ कर सकूं। 24 घंटे महापौर के पद पर रहते हुए मैंने यही सोचा कि कैसे बरेली की सेवा हो सके, किस तरह से बरेली में डेवलपमेंट का काम हो सके। वार्ड हो, वहाँ की कोई भी समस्या हो, जल भराव की समस्या अगर है, मुझे याद है कि 2017 में जब मैं महापौर बना था तो पहली बारिश जब 18 में हुई थी, मुझे संजय नगर के इलाके में ट्रैक्टर पर बैठ के जाना पड़ा था। क्या करते थे उससे पहले के लोग पता नहीं मुझे, लेकिन हमने आज वहाँ ऐसी स्थिति कर दी कि आप बारिश भरी हुई हो तो उसमें आराम से निकल सकते हैं और पानी भरता नहीं है। हमने 6 करोड़ से ज़्यादा का वहाँ सम्पवेल लगाया है। इस तरह हमने डेला पीर पे सम्पवेल लगाया है। हमने गणेश नगर, सिठौरा, मणिनाथ, वहाँ 4 किलोमीटर लंबा नाला बनाया है कि किसी भी तरह का जल भराव ना हो। लगभग 80% समस्याएं हमने ख़त्म कर दी हैं। जो 20% रह गई हैं, आने वाले 2 सालों में मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद हम युवाओं की जो नौकरी है उसके लिए बात करेंगे, जो बरेली में इंडस्ट्री की बात है उसके लिए बात करेंगे, क्योंकि जब इंफ्रा और सारी सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मॉल बरेली में खुलेंगे और बरेली में तरक्की की राह लगातार चलती रहेगी। जी, चांसलर उमेश गौतम बन के अच्छा लगता बेहतर लगता था या फिर महापौर उमेश गौतम बन के अच्छा लग रहा है? देखिए, अच्छा लगना तो जनता के ऊपर है और जनता की सेवा जब तक करते रहेंगे तो सब चीज़ अच्छी लगेगी। एक हमेशा आपके साथ वाकया पेश आता है, हमने भी कई बार देखा कि आप किसी फंक्शन में जाते हैं, तमाम लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाते हैं। ये जब मोमेंट होता है तब कैसा फील होता है? उमेश गौतम जी को, एक साधारण इंसान को कैसा फील होता है? देखिए, मुझे लगता है ये बरेली की जनता का प्यार है। उन्हें लगता है कि उनका भाई, उनका बेटा उनके सामने है, तो उन्हें लगता है कि इसके साथ अगर फ़ोटो खिंचवाएंगे तो हम इनका सम्मान बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा कर, सेल्फी लेकर वो मेरा सम्मान बढ़ाने के बजाय, मतलब मेरा सम्मान तो बढ़ाते ही हैं, मुझे ये महसूस कराते हैं कि मैं उन्हीं के बीच का हूँ। ऐसा कौन सा कार्य रह गया उमेश जी अभी जो आपको लगता है कि यार ये 5 साल में मैंने बहुत प्रयास किया, हो नहीं पाया, और मैं फिर 5 साल कुछ ऐसा करूँगा कि ये काम संभवतः हो पाए? नहीं, देखिए, काम तो काफ़ी सारे हैं जो अभी होने हैं और कुछ काम उसमें से चल भी रहे हैं। जैसे अभी हमारा कुतुबखाना का पुल मैंने बताया था कि वो अभी चल रहा है, वो जल्दी होना है। हमारे जो वेंडिंग जोन हैं, जहाँ पर जो हमारे फुटपाथ के व्यवसायी हैं, ठेले वाले हैं, उनके लिए जो प्रॉपर जगह हम बना रहे हैं वो अभी सारी नहीं बन पाई हैं, वो हमें सारी बनानी है, जिससे कि उनका भी लाइवलीहुड जो है वो बहुत अच्छा हो सके। इसी तरह जो पिंक वेंडिंग जोन हमने बनाए हैं, वहाँ मातृशक्ति के लिए हमें व्यवस्था करनी है। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो व्यवस्थित करके उनको बिठाने का काम करेंगे और इससे मुझे लगता है कि बरेली के हर व्यक्ति का जीवन का स्तर ऊंचा होगा और यही अब मुझे करना है। मुझे एक अंतिम सवाल ये है कि सब कुछ बेहतर है, आपसे लोग जुड़े भी हैं, प्रेम भी करते हैं, लोग चाहते भी थे आप पुनः चुनाव लड़ें, फिर क्या कारण था इतना लेट आया टिकट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सब टिकट लेट आया, लेट कभी नहीं आया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी जिस दिन लास्ट डेट होती है उससे एक दिन पहले ही अपने टिकट अनाउंस करती है। 7 मेयर के टिकट होने बाकी थे, 7 के एक साथ अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसमें कहीं कोई डिले नहीं है, सब एक साथ ही हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो जनता चाह रही थी वही हुआ है। आप बातों को बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सभी लोगों के साथ हैं। आप